बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपनी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा पर है। सनातन एकता पदयात्रा का आज दूसरा दिन है। यह यात्रा 7 नवंबर से शुरू हुई, जिसका समापन 16 नवंबर को होगा। बागेश्वर बाबा की यह यात्रा 10 दिनों तक चलेगी और इसकी शुरुआत दिल्ली के छतरपुर मंदिर से दिल्ली के जीरखोद मंदिर से हुई। बागेश्वर धाम सरकार की पदयात्रा 8 और 9 नवंबर को फरीदाबाद से निकलनी प्रस्तावित है, जिसके मद्देनजर फरीदाबाद पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जीरखोद मंदिर की, पूज्य महंत जी की। आप सबने कल बहुत धैर्य का पालन किया। पूरे भारत में एक ही चर्चा है कि बागेश्वर धाम के भगत इतने गंभीर हैं कि 3 लाख से ज्यादा भीड़ थी कल, पर एक सिंगल भी दिक्कत नहीं हुई भगवान की कृपा से। प्रारंभ हुई, 7 शपथ लेकर प्रारंभ हुई। सामाजिक समरसता और हिंदू एकता के लिए यह पदयात्रा है। देश में हिंदू एक हो रहा, सड़कों पर आ रहा। निश्चित रूप से भारत हिंदू राष्ट्र होकर के रहेगा। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, हम तब तक चलते रहेंगे, पैदल चलते रहेंगे, रुकेंगे तब जब भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। ये सब बागेश्वर धाम के पागल हैं। हम नेता नहीं है कि ये जनता है, ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। किसी पार्टी के सपोर्ट के लिए या किसी के विरोध के लिए पदयात्रा नहीं है। हिंदुओं की एकता के लिए और बांके बिहारी के मिलन के लिए पदयात्रा है। जो हिंदू जात पात छुआछूत में बटा है, उसको वहाँ से ऊपर उठाकर हिंदू एकता के लिए उनको प्रबल करना। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा। ये यात्रा किस लिए निकाल रहे हैं, क्या कहना है? हिंदू पंजाब एक करने वास्ते, प्यार ना एक रखना एक। तो क्या आप इनका पूरा साथ दोगे? पूरा दाग, पूरा दाग। चाहते हैं कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हिंदू एकता के लिए जो यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी लोग आएं और हमारी यात्रा को सफल बनाएं। प्रारंभ हुई, 7 शपथ लेकर प्रारंभ। चलिए, हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ चंडीगढ़ पंखिल वर्मा हमारे साथ पंखिल वर्मा जुड़ गए हैं। पंखिल, सनातन एकता पदयात्रा का जो दूसरा दिन है, आगाज हो गया। दिल्ली से मथुरा तक सनातन एकता पदयात्रा निकाली जा रही है कि बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा एक अलग मुहिम जो है ये चलाई गई है। दरअसल सनातनियों को एक करने का पहरा वो शुरू से देते आए हैं और इस बार उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है कि वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है इस प्रकार की एक यात्रा निकालेंगे जिससे हिंदू व सनातनियों को एकजुट किया जाए। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये विजन है कि हिंदुओं के अंदर भी जातिवाद और मध्य अलग अलग जातियों का भेदभाव जो है काफी बढ़ता नजर आ रहा था। तो हिंदू को एक सनातनी रूप देने के लिए एक अलग मुहिम जो है चलाई गई है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा, जिसकी शुरुआत दिल्ली से होगी और कहीं ना कहीं इसका एक पदयात्रा का रास्ता हरियाणा के पंचकुला, फरीदाबाद और अन्य जिलों से होता हुआ अलग आगे की तरफ जाता नजर आएगा। तो ऐसे में देखना ही होगा कि जनता किस प्रकार से इस सनातन धर्म यात्रा को प्यार देने वाली है। और साथ ही प्रशासनिक बात करें, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि कहीं ना कहीं इस पूरी यात्रा में भारी पुलिस बल भी तैनात रहने वाला है, क्योंकि हाई सिक्योरिटी इश्यूज इसके अंदर रहने वाले हैं। बिल्कुल पंखिल, तो देखा जा रहा है इस पदयात्रा में कई धर्मगुरु भी यहाँ पर जुड़े हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज भी जुड़े हैं और जया किशोरी भी इस पदयात्रा में, देवकीनंदन ठाकुर भी इस पदयात्रा में बाबा बागेश्वर के साथ यहाँ पर जुड़ेंगे। जी देखिए, ना सिर्फ जया किशोरी और अन्य गुरु, आपको एक और सूचना के माध्यम से बताना चाहेंगे कि यहाँ के एक बहुत ही प्रसिद्ध बाबा हैं श्री गिरानंद महाराज जी, गीता महीन गीता के प्रचारक हैं। और इसी के अलावा यहाँ ना सिर्फ हिंदू प्रचारक बल्कि यहाँ से निहंग सिंह का एक जत्था जो है बाबा बागेश्वर के साथ जुड़ने वाला है, जो कि बाबा रसूलपुर निहंग सिंह के नाम से जाने जाते हैं। चंडीगढ़ में उनका आवास है। उन्होंने भी ये ऐलान किया है कि वो बाबा बागेश्वर के साथ इस सनातन धर्म
इसकी एक अटूट रैली के अंदर भाग जरूर लेंगे, जो यात्रा जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा चलाई जाएगी। पंकज, इसमें हम देख रहे हैं यात्रा में संजय दत्त, ग्रेट खली, अक्षरा सिंह, मनोज तिवारी, ऐसी जो दिग्गज कलाकार है ये भी इस यात्रा में जुड़ेंगे। कलाकार भी इस यात्रा में जुड़ रहे हैं। सनातन एकता का नया जन आंदोलन ये यात्रा साबित हो सकती नजर आ रहा है। ये देखिए, अगर हम बात करें सेलिब्रिटीज की और बड़े बड़े नामों की जिनका आपने नाम लिया, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक बड़ा दबदबा जो पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त बना हुआ है। ना सिर्फ सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े प्रधानमंत्री तक उनकी अब पहुंच जो है हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर उनका यही टारगेट है कि कहीं ना कहीं वो उन तमाम बड़े लोगों को अपने साथ जोड़े जो आम जनता को इन्फ्लुएंस करते हैं, और कहीं ना कहीं ये उनको उनकी इस यात्रा के अंदर एक बड़ी सफलता का कारण भी बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल पंखिल, तो ये यात्रा देखिए शुरू हो गई है, 2.0 का आगाज हो गया है इस पदयात्रा का। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बाबा बागेश्वर का सनातन संकल्प है, पदयात्रा में कई लोग शामिल होने वाले हैं। बाबा बागेश्वर की सनातन एकता पदयात्रा 2.0 का आगाज हो गया है। दिल्ली से मथुरा तक सनातन एकता ये पदयात्रा जाएगी। 10 दिनों की यात्रा है। यात्रा 7 नवंबर से शुरू हुई है। आज दूसरा दिन है इस यात्रा का। 16 नवंबर को सनातन यात्रा का समापन होगा। बाबा बागेश्वर की ये यात्रा 10 दिनों तक चलेगी। कई राज्यों से होकर जाएगी। बाबा की यात्रा में कई साधु संत शामिल हो रहे हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज, जया किशोरी भी इस पद यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इंद्रेश उपाध्याय, देवकी नंदन ठाकुर, योगेश्वर बालक दास महाराज, इन्हीं के साथ राजेंद्र दास महाराज, महंत राजू दास और चिन्मयानंद बापू भी इस दौरान यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कई दिग्गज कलाकार भी देखिए इसमें शामिल हो रहे हैं। मनोज तिवारी, विजयेश्वर लाल पवार, द ग्रेट खली, अक्षरा सिंह जैसे भी यहाँ पर कलाकार शामिल हो रहे हैं। 8 नवंबर को भी ये यात्रा जाएगी। 9 नवंबर को भी यात्रा निकाली जाएगी और 10 नवंबर को भी प्रथला के बाघोला अडानी पेट्रोल पंप से पलवल के गवर्नमेंट तक ये यात्रा जाएगी। 11 नवंबर को पलवल के शुगर मिल से मीठा गांव ये यात्रा गुजरेगी। फिर 12 नवंबर को होटल मंडी से वनचारी ये यात्रा होकर गुजरेगी। 13 नवंबर को कोटेक बॉर्डर सेल्स टैक्स से कोसी मंडी जाएगी। तो देखिए ये यात्रा 10 दिनों की है, शुरुआत हो गई है। आपको दिखा रहे हैं किस किस दिन कहां कहां ये यात्रा जाएगी। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 10 दिन की यात्रा कहां से होकर गुजरेगी और कितने दिग्गज इसमें शामिल हो रहे हैं। संत, महात्मा, धर्मगुरु इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। बाबा बागेश्वर धाम की ये यात्रा शुरू हो गई है। पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा 2.0 का आगाज हो गया है। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।